आज भी आप देखेंगे कि जहाँ पर आज आप देखेंगे बड़ी हम प्रशंसा करते हैं, अंग्रेजों ने वहाँ पे ट्रेनें चला दी, पहाड़ों पे ट्रेनें चला दी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहाँ पे जो इतना जो विशाल मंदिर जो बना हुआ है, पहाड़ की चोटी पे जो विशाल मंदिर बना हुआ है, अद्भुत कलाकृति से बना हुआ है, जहाँ पर आज भी एक ईंट ले जाना संभव नहीं है, वहाँ पे इतनी अद्भुत कलाकृति से मंदिर बने हुए हैं। क्या विज्ञान रहा होगा, क्या संस्कृति रही होगी। आचार्य जी, आज हिंदुओं में तमाम बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपति हैं, मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, और मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन डॉलर्स हैं। मतलब अरबपति खरबपति लोग हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, तमाम लोग हैं। और जो अमीरों की भी संख्या जो है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ देश में 1000 या मरगर अभी अगर हम बात करें, आंकड़ों पे नहीं जाऊँगा मैं, मरगर अभी बात करें तो कम से कम 1000 हिंदू मिलियनेयर्स प्लस बिलियनेयर्स तो मिलाकर तो होंगे। तो वो कौन सा कारण है कि जो इस देश की जो मूल संस्कृति का जो आधार है, इस देश की हिंदू शिक्षा, इस देश की जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा है, उसको इतना ज़्यादा उसकी उपेक्षा किस कारण से करी जा रही है? आखिर अंबानी जो है, अंबानी इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल खोलते हैं, तमाम जो है वीरेंद्र सहवाग इस देश से कमाते हैं, खुद भी हिंदू है और हमेशा अच्छी बड़ी सकारात्मक बातें करते हैं। ठीक है, आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलिए, स्कूल्स खोलिए, कॉलेज खोलिए, जिनके पास पैसा है वो अमीर बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन तमाम लोग जो हैं, तमाम एनजीओ चला रहे हैं हिंदूज़, ये हिंदू गुरुकुलों की जो व्यवस्था है उसकी मतलब इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है? और सरकार से भी ये मेरा प्रश्न है कि सरकार से भी और उद्योगपतियों से भी कि आज हिंदू गुरुकुलों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा दयनीय क्यों है? आखिर उसके लिए फंडिंग, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं इन कामों में? क्योंकि यदि इस देश में हमने अपनी शिक्षा को ही भुला दिया, जिसके कारण हमारे धर्म का आधार है, आप कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की कि जब आने वाले समय में कोई कर्मकांड का विद्वान नहीं होगा, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके पास जितने भी संस्कार हैं उनको करने के लिए जब कोई आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो हिंदू धर्म की शिक्षा का जिन्हें ज्ञान है, तो आप समझिए कि कैसी परिस्थिति होगी हमारे। एक जंगली की तरह बनकर हम लोग रह जाएंगे, जिनके पास पैसा तो होगा लेकिन हज़ारों साल पुरानी जो अपनी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम पूरी तरह खो चुके होंगे और ज़्यादा समय नहीं है दूर। क्योंकि आज ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, धन के अभाव में तमाम जो धर्माचार्य हैं वो लोग भी अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनको कर्मकांड और धर्म आदि की शिक्षा देंगे तो आने वाले समय में उनके बच्चे भी कुछ कमाने लायक समाज में नहीं रहेंगे। तो ऐसी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है? मतलब जो हिंदू शॉपिंग मॉल में जाके 10,000 रुपये खर्च कर देता है, एक जैकेट लेने पे 15,000 रुपये खर्च कर देता है, उस हिंदू को, किसी ब्राह्मण को अगर अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाते हैं तो उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, 1000 रुपये दिए, आप 1500 मत लीजिए, अब 2100 मत लीजिए, अब 1100 ले लीजिए। शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को, जो अपनी संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं उनके साथ हम जो है सब्जी वालों की तरह मोलभाव करते हैं। तो आचार्य जी, आज इसी विषय में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें और हमारे देश के हिंदू समाज को कुछ प्रेरणा दें। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, जो गुरुकुल के संदर्भ में आपने जो प्रश्न किया है। देखिए, जब तक हमारे देश के अंदर गुरुकुल पद्धति लागू थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। जब तक गुरुकुल व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, तब तक यह हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और इसी बात का दर्द था जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए, तो जब यहाँ की इतनी बड़ी व्यवस्था को उन्होंने देखा, यहाँ के विज्ञान को देखा, यहाँ की सुंदरता को देखा, यहाँ के संस्कारों को देखा, तो सबसे पहले उन्होंने ये पता किया कि आखिर इस देश को, इस धर्म को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है कि जिससे हम यहाँ पे पूर्ण तरीके से अपना कब्जा जमा सकें। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे गुरुकुल को, हमारी शिक्षा पद्धति को टारगेट बनाया। नहीं तो उससे पहले सब जानते हैं कि भारत अखंड आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। आज भी आप देखेंगे कि जहाँ पर आज आप देखेंगे बड़ी हम प्रशंसा करते हैं, अंग्रेजों ने वहाँ पे ट्रेनें चला दी, पहाड़ों पे ट्रेनें चला दी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहाँ पे जो इतना जो विशाल मंदिर जो बना हुआ है, पहाड़ की चोटी पे जो विशाल मंदिर बना हुआ है, अद्भुत कलाकृति से बना हुआ है, जहाँ पर आज भी एक ईंट ले जाना संभव नहीं है, वहाँ पे इतनी अद्भुत कलाकृति से मंदिर बने हुए हैं। क्या विज्ञान रहा होगा,
क्या संस्कृति रही होगी। सन 18वीं सदी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 7,500 गुरुकुल थे, और मैकाले ने इसी बात को समझा कि अगर भारत में भारत की संस्कृति को समाप्त करना है और अपना राज्य स्थापित करना है, जब तक गुरुकुल को समाप्त नहीं करा जाएगा तब तक तुम यहाँ पे पूर्ण तरीके से राज्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक यहाँ की संस्कृति अगर जीवित है, यहाँ के संस्कार अगर जीवित हैं, तब तक तुम यहाँ पर पूर्णतः अपना कब्जा स्थापित नहीं कर सकते। यही इस्लामिक जो कट्टरपंथी थे उन्होंने भी यही कार्य करा। ये केवल मंदिर नहीं होते हैं, ये मंदिर हमारा आज जिस मंदिर के प्रारूप को हम देखते हैं, पहले मंदिर ऐसे नहीं हुआ करते थे। मंदिर हमारी शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, मंदिरों में शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, मंदिर ही हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां से हम पता लगता था कि जहां से हम विज्ञान की कसौटियों पर खरा उतरते थे, जहां पे पूरा आर्यवर्त का निर्माण हुआ, जहां पे हमें विज्ञान, शिक्षा, आधुनिकता, जहां पर हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। इसी पर कुठारघात कर कर विदेशियों ने, आक्रांताओं ने हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया। आज वर्तमान में आज ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, यह उनका उत्तरदायित्व है कि भारत के अंदर गुरुकुल का निर्माण कराया जाए। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आज अगर भारत को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो आज भारत के अंदर गुरुकुलों का निर्माण करना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति को पुनः जीवित करना पड़ेगा। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जिसे आज हमारी जनरेशन भूलती चली जा रही है, आज वह शिक्षा पद्धति हमें दोबारा प्रारंभ करनी पड़ेगी। नहीं तो आज जिस प्रकार की संस्कृति आज हमारी परोसी जा रही है, जिस तरह से आज बच्चे, आज छोटी सी ही एक आयु में आज बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आज बच्चे शराब पीते हैं, बच्चे सिगरेट पीते हैं, नशा कर रहे हैं। यह हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी। हमारे भारत के अंदर, इस अखंड आर्यवर्त के अंदर किसी को पता नहीं था कि नशा किसे कहते हैं। 18वीं सदी में सबसे पहले मैकाले ने भारत के अंदर शराब खाना खुलवाया। भारत के अंदर नशे का चलन था ही नहीं। अगर आज भारत के अंदर गुरुकुल की पुनः व्यवस्था कर दी जाए तो आज भारत का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज जहां पे जिहादी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जहां पर कत्ल करने की शिक्षा दी जा रही है कि अल्लाह को स्वीकार कर लो, अगर अल्लाह को नहीं माना तो काफिरों का कत्ल कर दिया जाएगा, काफिर का माल लूटो, दारुल इस्लाम, इस धरती को दारुल इस्लाम बना दो। एक तरफ हिंदू संस्कृति में जहां पर पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह देखा जाता है, एक परिवार की तरह देखा जाता है, और दूसरी तरफ जहां पर यह शिक्षा दी जा रही हो केवल एक ही है और एक के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब कुफ्र हैं, बाकी सबको खत्म कर दो, समाप्त कर दो, उनको कत्ल कर दो, उनका माल लूट लो, उनकी बेटियां उठा लाओ। जब यह शिक्षा पद्धति दी जाएगी तो भारत के अंदर आज आप जो घृणा का माहौल देख रहे हैं, भारत के अंदर जो पत्थर मारे जा रहे हैं, जो आगजनी हो रही है पूरी, ये उसी शिक्षा पद्धति का काम है। अगर विज्ञान, भारत के अंदर विज्ञान से संबंधित चीजों का आपको निर्माण करना है, नई नई उन्नति अगर भारत के अंदर आपको देखनी है, तो आपको पुनः वही संस्कृति भारत के अंदर लानी होगी जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ संस्कृति थी।